तो गाइस अभी तक मैं जब देखता था तब मुझे लगता था सिर्फ ये एलियंस बहुत ज्यादा कमीने और खतरनाक होते हैं, लेकिन गाइस दान के सीजन 2 का एपिसोड 4 देखने के बाद मुझे समझ में आएगा भाई इसके भूत भी साले कुछ कम नहीं होते। कसम बता रहा हूँ, आज के एपिसोड को देखने के बाद मैंने जो भूतों से भी जो हाथ जोड़ लिया यहाँ पे। ये एपिसोड लाइक ऐसा था कि किसी ने जो है भाई एनिमे के अंदर में साला भूत भगाने वाले बंदों को जो यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है, और वो बिना किसी वार्निंग के, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी बकचोदी चल रही है। कभी यहाँ पे लोग भूतों से लड़ रहे हैं, कभी यहाँ पे कोई बंदा एलियन से लड़ रहा है, कभी यहाँ पे कुछ भी हो रहा है, कभी अचानक से रोमांस चल रहा है, कभी यहाँ पे कॉमेडी हो रही है। भाई समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है इस एपिसोड के अंदर में। वो कारण साला अब भी कंफ्यूज है कि वो साला मोमो के लिए फाइट कर रहा है या फिर जीजे के साथ में कंपटीशन के अंदर में कि बेटा इसकी तो मैं ही लूंगा। और एलियंस तो बस साले यहाँ पे सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस देने के लिए आए हुए हैं, और ये साले विलन है या क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और इस बंदे को देखो जरा एक बार, विलन के नाम पे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने शक्तिमान कंपटीशन से इसे बाहर भगा दिया और इसके बस डैन में पटक दिया हो। खैर बात करें अब रियल डील की, तो भाई सीधा बता रहा हूँ, ये जो एपिसोड 4 था ना, इसमें कॉमेडी के साथ में एक्शन ड्रामा और थोड़ा बहुत एनिमेशन भी अच्छे देखने को मिले हुए हैं, और बहुत अच्छा खासा यहाँ पे हमें जो है हर चीजों का जो मिक्सचर देखने को मिला है वो देख के जो है मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे मजा आया है। खैर भाई ज्यादा चीजों को लीक नहीं करते हैं वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे सीधा चमचम करते हैं यहाँ पे डैन के एपिसोड 4 के अंदर में, और शुरू करते हैं इस एपिसोड के ब्रेकडाउन को, जिसके अंदर में हमें जो है एलियंस के साथ में भूत पिशाच और साथ में जो थोड़ा बहुत रोमांस भी देखने को मिला हुआ है। दैन के अंदर में सब कुछ रैंडम है भाई, सही बता रहा हूँ। जो पहले जो चीजें हमें दिखाया अब जो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो गया, लेकिन फिर भी जो है एपिसोड ऑल ओवर बहुत अच्छा था। तो चलो यार शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो तुम्हें याद हो कि एपिसोड 3 जो है कहाँ पे खत्म हुआ था? देखो लास्ट के अंदर में जो मोमो के चक्कर में जो है वो जायंट सरपेंट यानी कि वो अर्थवॉर्म जो है मारा जाता है, और वो बंदे जो कीरो फैमिली के बंदे थे वो जो उसके पेट से निकलने के बाद सीधा मोमो को गालियां देने लगते कि भाई उसकी वजह से जो ग्रेट सरपेंट मारा गया है, और अब उसके विलेज को जो है कौन बचाएगा। यहाँ पे पता नहीं भाई इनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, लेकिन उसकी वजह से जो यहाँ पे वोल्केनो इरप्ट हो जाता है, और वो वोल्केनो जो है पूरे विलेज में जो इरप्ट होने की वजह से इमरजेंसी का सिचुएशन हो जाता है। और ठीक यहीं पे जो आज का एपिसोड 4 भी जो यहाँ पे स्टार्ट होता है, जहाँ पे पूरे के पूरे विलेज के अंदर में तबाही मच जाती है, और सभी लोगों को वहां से जो भागने के लिए बता दिया जाता है कि भाई जल्दी भागो यहाँ से जिंदा रहना है। तो और वो लावा जो है पूरी तरीके से जो विलेज के अंदर जो फैलने लगता है, उसकी वजह से आग भी जो पूरी तरीके से फैलने लगती है। और वो कीटो फैमिली के बंदे जो इसके लिए मोमो को ब्लेम करते हैं, क्योंकि वो लोग जो कह देते हैं कि भाई हम इस विलेज के रखवाले हैं, हमने इस विलेज को इतने समय तक जो है वोल्केनो से बचाया, और तुम्हारी वजह से जो ग्रेट सरपेंट मारा गया और उसकी वजह से जो विलेज भी जो खत्म होने वाला है। अब गाइस इस बीच जो मोमो के दिमाग में जो कुछ चल रहा होता है उस अर्थवॉर्म से रिलेटेड, और वो जो उस प्रोफेसी को याद करते जो उस विलेज के बारे में बोली गई थी, और धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि वो जो प्रोफेसी के अंदर में जो जायंट ड्रैगन की बात हो रही थी वो जो है वो अर्थवॉर्म नहीं था, बल्कि वो जो फाउंटेन जिसके अंदर मोमो पहले गई थी उसके साथ जो कांड हुआ था वो फाउंटेन ही है जो कि ड्रैगन है। और फिर मोमो के दिमाग में आता है और वो जो है यहाँ पे कुछ अजीब सी हरकत करती है, वो जो है उस अर्थवॉर्म की पूरी बॉडी को जो है उठाकर जमीन में फेंक देती है नीचे की ओर, और फिर वहां से भाग जाती है, और फिर उस अर्थवॉर्म की बॉडी को उठाकर जो ठीक उस स्प्रिंग की ओर भागने लगती है। और इतनी बड़ी डिसरिस्पेक्ट अपने भगवान की देखकर वो कीटो फैमिली के बंदे जो भड़क जाते हैं, लिटरली उसके पीछे भागने लगते हैं। लास्ट के अंदर में मोमो जो है यहाँ पे उस जायंट अर्थवॉर्म की बॉडी को उठाती है और उसे जाके स्प्रिंग के अंदर फिट कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे पाइप की तरह। और ये देखकर कीटो फैमिली के बंदों को तुम यहाँ पे देख सकते हो भाई, उनका गुस्सा जो है लिटरली एकदम पूरे 7वें आसमान पे चढ़ चुका है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे मोमो का एक्चुअल प्लान, जहाँ पे जो अर्थवॉर्म की बॉडी के अंदर से जो उस स्प्रिंग के पानी को पास करती है, और उसके अंदर का जो यहाँ पे लिक्विड है उस अर्थवॉर्म के अंदर का वो पूरा का पूरा जो है वो एज ए फायर एक्सटिंग्विशर की तरह जो यूज करती है, और उस मैग्मा पे जो पानी डालने लगती है। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो चीजें काम भी एक्चुअली कर रही होती है, और वो आसपास की चीजों को जो है यहाँ पे शांत कर रही होती है, पूरी लावा जो यहाँ पे धीरे धीरे शांत होने लगता है। लेकिन ये चीजें कीटो फैमिली के बंदों को पसंद नहीं आता, वो जो यहाँ पे मोमो को एक किक करते हैं, इसकी वजह से मोमो दूर जाके गिरती है। और अब वो कमीने साले इतने हरामखोर कि वो जो यहाँ पे मोमो को फिर से सैक्रिफाइस करने के बारे में सोचते हैं ताकि जो है वो वोल्केनो को शांत कर सके। और ये देखकर मोमो भी जो सीधा कह देती है यहाँ पे साले कितने कमीने हैं ये बंदे, से बिल्कुल अपने भगवान को इन्होंने तुरंत से जो पलट दिया। और फिर हम देखते हैं कि ये जो कीटो फैमिली के बंदे वो मोमो पे अटैक करते हैं, इसकी वजह से जो वो पाइप वहां से गिर जाता है। और लेकिन मोमो की पावर्स यहाँ पे देखते हैं कि अचानक से काम करना बंद कर देती है। अब देखो ऐसा क्यों हुआ भाई, आई डोंट नो, लेकिन हाँ मोमो की पावर्स बिल्कुल काम नहीं कर रही होती। और अब लग रहा होता है कि अब कीटो फैमिली के बंदे जो इस पर पूरी तरीके से चढ़ जाएंगे, क्योंकि वो लोग जो है पूरी तरीके से यहाँ पे मोमो पे भारी पड़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं सेम उसी बंदे को जो कि टेम्पल के अंदर में था और जो कि वूट यूबर बनना चाहता था। हम देखते कि वो बंदा जो है यहाँ पे मोमो की जो ग्रैनी है उसका जो स्टूडेंट था, फिर वो आते मोमो ग्रीट करता है और वो यहाँ पे इन सभी बंदों को जो हैंडल करने लगता है। फिर मोमो इसी बात का फायदा उठाती है और तुरंत जाकर जो है फिर से उस अर्थवॉर्म की बॉडी को यूज करके उस मैग्मा पे पानी डालने लगती है। लेकिन हम देखते कि इन सभी के बीच में जो है अचानक से वो ईवी लाइक की जो बॉल थी वो जो यहाँ पे अटैक कर देती है। फिर हम देखते कि जीजी जो किसी तरीके से नीचे से ऊपर आ जाता है और इन सभी के बीच के भसड़ में जो है जीजी भड़क जाता है और सभी लोगों को जो यहाँ पे जान से मारने के लिए पूरी तरीके से अटैक कर देता है। और मोमो जो है यहाँ पे उस कीटो फैमिली के बंदों को जो बचा लेती है। लेकिन यहाँ पे
जीजी फिर भी जो लगातार अटैक कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि फिर वही बंदा जो कि मोमो की ग्रैनी का स्टूडेंट था वो जो है यहाँ पे आता है और वो जो है जीजी पे अटैक कर देता है। फिर तीनों मिलकर जो है यहाँ पे जीजी से फाइट करने लगते हैं, जहाँ पे मोमो लगातार उन लोगों को बचा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जो है जीजी जो है तीनों पे भारी पड़ता है और उन्हें बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। अब देखो लड़ते लड़ते यहाँ पे जो है मोमो की पावर्स अचानक से जो काम करना बंद कर देते हैं। अब लग रहा था कि अब मोमो नहीं बचेगी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से वो एलियन जिससे पहले मोमो ने मदद की थी वो जो है यहाँ पे आता है और उसे एक पंच के अंदर में एविल आई को दूर कर देता है। और पीछे पीछे हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी सी पीली सी लाइट जलती है और उसके पीछे हम देखते हैं कि वो डमी जो था जो सीजन 1 के अंदर में दिखाया गया था वो जो यहाँ पे हवा में फ्लोट कर रहा होता है। मोमो की ग्रैनी यहाँ पे जो है पहली बार बैडास तरीके से बैटल के अंदर में एंट्री लेती है। देखो यहाँ पे हम उसकी ग्रैनी को भी यहाँ पे एक्शन में देखने वाले हैं और साथ ही में जो वो यूएफओ था उस एलियन का वो भी हम यहाँ पे देखते हैं कि हवा में बहुत बुरी तरीके से फ्लोट कर रहा होता है। और ठीक यहीं पे जो है हम देखते हैं कि मोमो ग्रैनी और वो एलियन मिलकर जो है इविल आई से फाइट करने लगते हैं। और यहाँ पे गाइस हम पहली बार जो मोमो ग्रैनी को एक्शन में देखते हैं। अब देखो तुम्हें पता हो कि मोमो ग्रैनी की पावर जो सिर्फ उसके एरिया में ही काम करती है, उसके एरिया के बाहर जो है उसकी पावर्स जो बिल्कुल यूजलेस हो जाती हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं कि मोमो ग्रैनी लिटरली जो फिजिकली ज्यादा पावरफुल है कि वो जो यहाँ पे इविल आई को बहुत अच्छी टक्कर दे रही होती है। और इविल आई जो है यहाँ पे उसी ग्रैनी के सामने जो कुछ कर नहीं पाता उस पर हर एक पॉसिबल अटैक जो यहाँ पे लैंड करता है, लेकिन वो लिटरली एक भी अटैक टच नहीं कर पाता उसे। और लड़ते लड़ते जो है यहाँ पे मोमो ग्रैनी उस डमी को यहाँ पे इविल आई पे अटैक करने के लिए कहती है और वो जो भागते हुए जो है इविल आई पे अटैक करता है, लेकिन जीजी जो एक अटैक के अंदर में जो उस डमी को तोड़ देता है। लेकिन जीजी अचानक से नोटिस करता है कि तुम्हें याद होगा जो सीजन 1 के अंदर में तुम्हें याद होगा जो ओकारून जो है जिस पेपर की तलिस्मान की वजह से जलने वाला था वही पेपर तलिस्मान जो डमी के अंदर में भी था। जीजी को जब तक रियलाइज होता तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ बंदे जो वहाँ पे चैंट्स करते हैं और लिटरली वो जो पूरा का पूरा डमी था वो जीजी पे पूरी तरीके से फॉर्म हो जाता है और अपने बॉडी पार्ट्स को क्रिएट करके यहाँ पे जीजी को वो लोग जो सील कर लेते हैं। अभी देखो बहुत तगड़ा स्मार्ट मूव था भाई यार, यहाँ पे इविल आई को जो रोकना मुश्किल हो रहा था, इसी वजह से वो लोग जो उसे बंदे को यहाँ पे सील कर देते हैं। फिर लास्ट के अंदर में हम देखते हैं कि मोमो को याद आता है कि उसे जो है यहाँ पे ओकारून को भी बचाना है, तो भागते भागते जो उसी जगह पे चली जाती है जहाँ पे वो घर था। और देखो उस घर के अंदर में जो है लिटरली पूरा का पूरा लावा भर चुका था। मोमो वहाँ पे जो है जाना तो चाहते लेकिन उसकी पावर्स बिल्कुल काम नहीं कर रही होती और वो जो पूरी तरीके से डेस्परेट हो जाती है। यहाँ पे देखो यहाँ पे पहली बार जब मोमो का यहाँ पे इमोशनल साइड देखते हैं जहाँ पे वो ओकारून के लिए पूरी तरीके से यहाँ पे टेंशन में आ जाती है और वो जो बहुत ज्यादा डेस्परेटली रोने लगती है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि जो वो एलियन था उसका जो बेटा है वो उस यूएफओ को जो है उस होल के अंदर पुट करता है, जिस वो उस मैग्मा से जो है ओकारून और टर्बो ग्रैनी को बाहर निकाल देता है एक सेल की तरह। और उस सेल को जैसे जो मोमो खोलते हम देखते हैं कि ओकारून जो उसके अंदर फंसा हुआ था और ये देखकर जो मोमो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन मोमो ओकारून का जो पैर है यहाँ पे वो फंस जाता है। इसी वजह से जो मोमो के छाती पे गिर जाता है। यहाँ पे जो है ओकारून के जैसे रियलाइज होता है वो पीछे हट जाता है यहाँ पे डरते हुए, लेकिन हम देखते हैं कि मोमो यहाँ पे कुछ बोलती नहीं बल्कि वो इमोशनल होकर जो है ओकारून को गले लगा लेती है। अब देखो यहाँ पे जो हमें मोमो का एक दूसरा साइड भी देखने को मिला जहाँ पे जो उससे पहले ओकारून से उतना फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ पे जो हमें उसकी एक इमोशनल ग्रोथ देखने को मिली है, जिससे जो हमें ये पता चलता है कि मोमो के अंदर में जो है ओकारून को लेकर कुछ ना कुछ तो अटैचमेंट है ही यहाँ पे और वो उसके बहुत ज्यादा स्पेशल मानती है और वो जो यहाँ पे रोने लगती है उसके बारे में। लेकिन फिर जो यहाँ पे सिचुएशन ठीक हो जाता है, हम देखते हैं कि आज का जो एपिसोड है बिल्कुल यहीं पे खत्म होता है। अब देखो गाइस इसका जो अगला एपिसोड होने वाला है इसके अंदर हम देखने वाले कैसे जो है ये लोग मिलकर इविल आई को हराएंगे, क्योंकि देखो अब जीजी के अंदर जो इविल आई है उसे भी हटाना जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो है अगले एपिसोड के अंदर में होगी। तो गाइस अगले एपिसोड के लिए जो जुड़े रहना, और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुमने वीडियो यहाँ से देखी तुम्हें वीडियो जरूर पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं मिलते हैं सबसे ब्रांड न्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।